क्वेश्चन नंबर 10 में है क्वार्टिक है, हाँ, और ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। रूट्स आर इन द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, रूट्स जो है अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में गिवन है, और 4 रूट्स है, तो a माइनस 3d है ना, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, इस तरीके से आप ले लोगे। कॉमन डिफरेंस आएगा वो 2d आएगा। तो वो कह रहा है इट्स रूट आर, चलो पहले तो हम रूट्स ले लेते। फॉर लेट सपोज लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर दी रूट्स। तो आपने सम किया, क्या आया 2, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। चलो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना ही लिख रहा हूं। ये आपका आया -21 अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा करता हूं मैं, अल्फा बीटा डेल्टा। ये अगर मैं कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरा 22 माइनस का, यस माइनस का। देन अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर मैं कर रहा हूं ये आ रहा है, ठीक है। ये अब लिखना है आपको, सिंस अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, सपोज दिस विल बी, अगर एपी में a माइनस हमारे पास 4 रूट्स है, तो हम इस तरीके से लेंगे कि वो जो कॉमन जो d है सब कैंसिल हो जाए। तो आप स्टार्ट करो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d, बिल्कुल सही है, ठीक है। 4 ही आएंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका, 2 आएगा, ठीक। तो देखो इसको ऐड करो फर्स्ट यहां से, फ्रॉम फर्स्ट, नाउ दिस इज द अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, दिस इज डेल्टा, ये तो इनको ऐड करो आप। तो ऐड जैसे किया आपने इज इक्वल टू 2। सो डी देखो, डी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, -4d एंड दिस +4d, सो 4a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। सो नाउ a की वैल्यू 1/2 आ गई, d की वैल्यू मुझे चाहिए। अगर d की वैल्यू कहीं से भी मुझे मिल गई तो मैं इजीली बता सकता हूं कि मेरे रूट्स क्या आए। तो मैंने इसका यूज किया तो मेरे को a मिल गया। अब देखो या तो आप इसका यूज कर लो या ये। फोर्थ में अगर आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये लगते हो और a की वैल्यू पुट करते हो तो d की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये इस तरीके से है कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि a माइनस 3d a प्लस 3d, a माइनस b a प्लस b टाइप का है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली ये भी, तो चलो इसको 1 अगर मैं देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। सो ये तो हमने निकाला फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 4। तो आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख दो, 3d a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना है 40। तो इन दोनों को एक साथ कर दो, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और ये क्या है मेरा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 40। इनको सॉल्व कर दो, बाद में पुट कर दो वैल्यू, इनको भी सॉल्व कर दो, एक इक्वेशन बना लो a टू द पावर 4। एक्चुअली a की वैल्यू तो अब हमारे पास है ही, बस d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू, a क्या है मेरा 1/4 यानी 1/16, 1/16 माइनस 10 d स्क्वायर 1/4 प्लस 9 d टू द पावर 4 इज इक्वल टू 40। d स्क्वायर को आप 1 मिनट के लिए u ले लो,
ठीक है। डी स्क्वायर को आप यू ले लो, तो 144 यू स्क्वायर प्लस 40 यू प्लस 639 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो u है, तो दिस इज नथिंग बट डी स्क्वायर। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट, तो वो क्या आ रहा है, d की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ d, 1.5 माइनस 1.5 पॉइंट ये एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो d की तो मुझे एक वैल्यू चाहिए, d की एक वैल्यू पे मुझे इसका आंसर बताना है, क्योंकि a ऑलरेडी हमारा आ चुका है, a की वैल्यू 1/2 है। d की वैल्यू क्या आप चूज करोगे, यहाँ से चार वैल्यू आ रही है, तो आप एक ले लो, d इज इक्वल टू, फॉर d इक्वल टू 1.5 के लिए। अगर हम थर्ड में रखते हैं तो d की 3 वैल्यू आती, अगर यहाँ पे रखते हम फर्स्ट सेकंड में तो d की 2 वैल्यू आती। तो d के अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास a माइनस 3d जो होगा वो डिफरेंट होगा। रिक्वायर्ड रूट ये। क्वेश्चन नंबर 11 में है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are the square of the roots of this one। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यही है ना। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैं इसके रूट्स मान लेता हूं, सपोज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 1। So we know the relation alpha plus beta is equal to p, alpha into beta is equal to q। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अब हमें फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are the square of the alpha and beta। हमें यानी now we to find, हमें ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब यहां से ये फाइंड आउट करना है, तो अगर इसको आप फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, जस्ट इसका इक्वेशन, चलो 1 दिया है, इसको 2, इसको 3, तो फ्रॉम 2 जस्ट स्क्वायर कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, पी स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इधर गया माइनस 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू देखो q है, तो ये 2q हो गया बाई 3। क्लियर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, समझ जाओ बस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ चुका है मेरा, देन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, तो आप 3 को स्क्वायर कर दो, फ्रॉम 3 जस्ट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब जब आपने ये निकाल चुके हो, सो अब देखो रूट, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस विल बी दिस वन, पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है हमें। दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा क्वाड्रेटिक में, एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी निगेटिव, इस साइड चला जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये आपके पास ये आ चुका है पी स्क्वायर 2q एक्स, एंड ये तो प्लस का ही है, हाँ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिले।
क्वेश्चन नंबर 14, find the necessary and sufficient condition that the roots taken in the sum order of this shall be in the geometrical progression। अब रिलेशन डेवलप करना है जबकि रूट्स हमारे क्या है इसमें जीपी, कुछ नहीं। तो आप क्या करो, सपोज अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स ले लो, बाद में जीपी हम यूज करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा गामा बीटा गामा इज इक्वल टू क्यू एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, तो अब जो रूट्स है दे आर इन जीपी, अगर ये आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो अब मैंने बताया था इसको इस तरीके से लो कि वैल्यू आ जाए किसी ए, या अब आर ऑलरेडी यहाँ पे, तो इसमें आप कॉमन रेशियो जो है वो आर मत लेना, कुछ और लेना, सपोज आप टी ले लेना। ठीक है, तो ए, ये वैसे तो आप क्या लेते हो यहाँ पे ए टी और ए टी स्क्वायर, तो मैं इस तरीके से लूंगा ए बाई टी ए एंड ए टी। ठीक है, तो देखो कॉमन रेशियो फिर भी इसमें टी है। ठीक है, दिस अपॉन दिस टी है, कॉमन रेशियो इज टी। सो इसमें मैंने पुट किया, ये क्या है ए बाई टी ए प्लस ए टी इज इक्वल टू माइनस पी, और ए कॉमन ले रहा हूं और टी से जस्ट मैं टी एलसीएम ले रहा हूं, तो ये होगा टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, एक रिलेशन ये मिला मुझे फ्रॉम 1। सेकेंड रिलेशन देखो जरा, ए स्क्वायर अपॉन टी प्लस अल्फा गामा ए स्क्वायर एंड बीटा गामा ए स्क्वायर टी इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से भी ए स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं और टी एलसीएम ले रहा हूं, प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, ए अपॉन टी ए टी इज इक्वल टू माइनस आर, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये देखो, ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी जो है वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, सेम एक जैसा है। 4/5 कर दो, देन हमें ए की वैल्यू मिलेगी। देखो अब क्या हुआ, ये a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये वाली वैल्यू, तो वही जो सेम वैल्यू यहाँ पे भी दिख रही है। तो या तो आप 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पी अपॉन ए आएगा सीधे बाई 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस पी अपॉन ए, तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ए स्क्वायर इंटू माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस पी अपॉन ए इज इक्वल टू क्यू आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो है ये सेम वैल्यू है, ये देखो ये सेम है, तो ए इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू लग दी उसकी, विच इज माइनस पी अपॉन ए। तो ये ए, सो ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी। तो ए की वैल्यू मैं अब इसमें पुट कर दूंगा, तो ये आएगा, तो जो फाइनल आंसर आएगा क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर पी क्यूब। ठीक है, आफ्टर जस्ट यूजिंग दिस ए इन 6, आपने ये जो ए है उसको 6 में पुट कर दिया ए की वैल्यू, तो आपको ये आ गया। 15 में क्या है, 2 रूट्स डिफर बाई 2 है, जस्ट हिंट्स बता रहा हूं। तो 2 रूट्स डिफर बाई 2,
तो अल्फा को एज इट इज रहने देना, बीटा को भी। सो जो डिफर होंगे आप ऐसे लिख लेना, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 जो डिफर है। सो यहाँ से आपकी गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 प्लस बीटा आएगी। सो एक आप अल्फा चूज करोगे, एक बीटा, और दो तीसरा जो होगा 2 प्लस बीटा। यहाँ सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप लोग।